हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल जीएस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और देखिए कि मैंने आज ये वीडियो आपके रसायन विज्ञान के ऊपर बनाने जा रहे हैं। आने वाली परीक्षाओं में वो क्वेश्चन पूछेंगे कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए तथा उसके गुण भी लिखिए। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि में पहले बेकिंग सोडा का आप देख लीजिए क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब बनाने की विधि लिख लीजिए। इसका रासायनिक सूत्र है रासायनिक रासायनिक सूत्र में क्या लिखेंगे, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। कभी कभी पूछता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, या ऐसे दे देगा इसका नाम क्या है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। इसका नाम क्या है, ये तो सूत्र है और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका क्या नाम है, ये इसका सूत्र है। अब बताइए बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या करेंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपके परीक्षा में आएंगे तो आप पहले इसका सूत्र तथा नाम जाने रहेंगे और कैसे बनाएंगे। तो बनाएंगे कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के, इस बनाने के लिए देख लीजिए ये है कि सोडियम कार्बोनेट के बनाने की विधि में देख लीजिए, विधि आपका है ये विधि में देख लीजिए क्या कैसे बनाएंगे। तो आपको परीक्षा में ऐसे लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा हम लिखते हैं, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये देख लीजिए आपके बनाने की विधि है। इसका सूत्र आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसके बनाने की विधि में आप लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब देख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। समीकरण लिखने के लिए तरीके देख, सोडियम कार्बोनेट का तो Na2CO3 के जलीय विलयन में, जल माने H2O में क्या करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड करने पर क्या प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा, या उसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2 तो 2NaHCO3। अब देख लीजिए कैसे इतने में समाहित हो गया। अब देख लीजिए यहाँ सोडियम के दो अणुसूत्र है तो दो अणुसूत्र यहाँ लगा दिए। CO2 एक है, C1 है तो C1 है, और CO2 ये है तो CO2 यहाँ है, CO3 लगा दें। CO2 इधर है तो कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट तो 2 यहाँ 2 लगाने से 2 3 6 ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हुए। कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब संतुलित है। पहले 2 लगा दिए तो सबका हाइड्रोजन भी 2 है तो H2 है। इसी प्रकार ये विधि बनाने की विधि आपके सामने मैं दे रहा हूँ। आने वाली हाई स्कूल या इंटर के परीक्षा में बेकिंग सोडा बनाने की विधि या उसके समीकरण दे देता है कि इसको पूरा करें, तो आप पूरा कर दीजिए कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। और इसके बाद आप देख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण में आप क्या क्या लिखेंगे। गुण जो पूछ लिया है तो गुण में देख लीजिए गुण में
आपको कभी कभी पूछता है कि रासायनिक गुण के 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो पहला एग्जाम्पल आप जल के साथ क्रिया लिखेंगे। जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया में क्या लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करने पर, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल के साथ क्रिया करके NaOH तथा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा और क्या कार्बोनिक अम्ल का H2CO3 होता है तथा कार्बोनिक H2CO3 मतलब कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल बनता है। अब ये आपका पहला समीकरण है रासायनिक गुण में। गुण में आपके क्या है, रासायनिक गुण में पहला समीकरण जल के साथ क्रिया, मतलब बेकिंग सोडा जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा कार्बोनिक अम्ल H2CO3 देता है। जैसे आप लोग देख लीजिए इसके सूत्र में NaHCO3, जैसे देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से H, यहाँ से NaOH प्लस क्या बचा, यहाँ ये इतना निकल गया और ये निकल गया, H2CO3 बचा, H2CO3। ये आपका पहला समीकरण हो गया। आइए दूसरा समीकरण हम देखते हैं। इसमें कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिखिए। गुड़ में जैसे पूछता है कि बेकिंग सोडा के गुड़ में, तो हम जल के साथ पहले क्रिया दे दिए, तो जल के साथ क्रिया करने आप डायरेक्ट लिखना परीक्षा में कि बेकिंग सोडा जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, वैसे आप मान लो दूसरा में लिख दे सकते हैं कि बेकिंग सोडा को हम हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाते हैं, जिससे बने हैं उसी में क्या होंगे, टूट जाएंगे। जैसे इसे गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब देख लीजिए जब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, देख लीजिए 2NaHCO3 वही है जो हम मतलब इसे बनाए थे, तो हीट करेंगे, जो हम इसे हीट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसके क्रिस्टल क्या बनाएंगे, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 आपका जो हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। मतलब इसके जो क्रिस्टल को हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाएंगे, क्योंकि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से हमको ये प्राप्त हुआ था। इसको हम पुनः जो हीट कर देंगे तो ये इसके रूप में टूट जाएंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब आप देख लीजिए इसमें और परीक्षाएं में जो पूछता है कुछ बनाने के लिए तो हम उसे लिखेंगे। अभी इसके 2 एग्जाम्पल दे दिए बेकिंग सोडा के लिए। अब हम आपको धामन सोडा बताएंगे, जो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम लेकर आएंगे तो धामन सोडा के बारे में बताएंगे। आज इतना मैं बताया हूँ कि बेकिंग सोडा के सूत्र, रासायनिक नाम तथा सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, उसके गुण में मैंने रासायनिक गुण भी बता दिया आपको। और नेक्स्ट आपको धामन सोडा हम आने वाले नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे। आज इतना। और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।